मेरे परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ मेरे समस्त गुरुजनों को। और यही ईश्वर श्री चरणों में विश्वास रखती हूँ कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज एक बार फिर ठाकुर जी की चंद बातें आप सभी के सम्मुख लेके आई हूँ। ठाकुर जी की उन बातों को कहने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। नहीं होगा कुछ अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। ठाकुर जी की इन बातों को बहुत सुंदर तरीके से हम व्यवस्थित करके अपने जीवन में चलें तो ही अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। मैं कहना चाहती हूँ ठाकुर जी की एक वाणी कि अनुताप करो किंतु स्मरण रखो जिससे पुनः अनुतप्त ना होना पड़े। जब भी अपने कुकर्म के लिए तुम अनुतप्त होगे तभी परमपिता तुम्हें क्षमा करेंगे और क्षमा मिलने पर समझोगे तुम्हारे हृदय में पवित्र सांत्वना आ रही है और तभी तुम विनीत, शांत और आनंदित होगे। ये जो वाणी है ठाकुर जी की, ये बहुत सुंदर वाणी है। इसको अपने जीवन में हम सुंदर तरीके से करते रहें, शामिल करते रहें और इस रास्ते पे चलते रहें तो हम अपने जीवन को न सिर्फ उन्नत कर सकेंगे बल्कि शांति भी अपने जीवन में बहुत सारी ला सकते हैं। ठाकुर जी की एक वाणी है कि आमार বলাগুলি যদি শুধু তোমার কথা আর চিন্তারই খোরাক মাত্র হয়, সেগুলিকে যদি করার বা আচরণের ভিতর দিয়ে বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলিতে না পারো তবে পাওয়া যে তোমার তমসাচ্ছন্দ রয়ে যাবে তা কিন্তু অতি নিশ্চয়। ये जो वाणी है ठाकुर जी की बहुत सुंदर वाणी है और इस वाणी के अनुसार यदि हम अपने जीवन में चलें तो अपने जीवन में सुंदर तरीके से जी सकते हैं। दुनिया के संघर्षों में हम अपने आप को मेंटेन करके रख सकते हैं, क्योंकि जिसने ठाकुर जी की वाणियों को अपने कर्म में शामिल किया है, सच पूछे वही सुखी है, वही परम शांति से है। वरना केवल हम अपने जीवन में कल्पनाओं में ही स्वर्ग को पाएंगे। ठाकुर जी के अनुसार केवल कल्पनाओं में ही स्वर्ग को पाएंगे। वास्तव जीवन में स्वर्ग को कभी भी देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते। परंतु मुझे यकीन है जिन्होंने ठाकुर जी के श्री चरणों को प्राप्त किया है, ठाकुर जी के ऊपर आश्रित होकर रहते हैं, वो अपने जीवन में बहुत खुश हैं, बहुत सुंदर तरीके से जी रहे हैं, अपने जीवन को उन्नत कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि परमपिता की ये बातें बोलने में मुझे जितना आनंद आता है उससे भी ज़्यादा इन बातों को अपने जीवन में पाल के चलने में उससे कई गुना और ज़्यादा आनंद आता है। और इन रास्तों पे यदि कोई और भी चले, हमारा देखा देखी यदि कोई और भी इन रास्तों पे चले तो उसको देख के और ज़्यादा आनंद आता है। हम अपने जीवन में कैसे व्यवस्थित हों, इसके लिए ज़रूरी है सुंदर तरीके से ध्यान करना। और एक चीज़, जब रात में हम सोते हैं तो उससे पहले 5 मिनट अपने पूरे दिन का जो हमने दिनचर्या की थी, पूरे दिन में हमने जो कर्म किए थे, उन कर्मों पे एक बार हम सभी को प्रकाश डालना चाहिए कि कहीं पूरे दिन में हमने कोई गलत कोई आचरण तो नहीं किया, ठाकुर विरोधी कोई कार्य तो नहीं किया, ठाकुर जी को दुख पहुँचे ऐसा कोई कार्य तो नहीं किया था। जब तक हम अपना इन कर्मों के ज़रिए अपना संशोधन नहीं करते हैं, इन बातों के ज़रिए अपने आप को नहीं देखते हैं, तब तक हम अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर सकते। नाम ध्यान प्रार्थना वो तो ज़रूरी है ही, मगर ये भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत की चीज़ है, इसको हमें मान के चलना चाहिए। परमपिता की जो वाणियाँ मैं आप सभी तक पहुंचा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी का ढेर सारा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है।
यूं ही आपका शुभ आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, यही उम्मीद और यही आशा आप सभी से रखती हूँ। यही विश्वास प्रभु श्री चरणों में रखती हूँ। प्रभु रूप में आप सभी हैं मेरे लिए, और ये प्रभु जी का ही आशीर्वाद आप सभी का जय गुरु लिखना, आप सभी का मेरे हर विषय में मेरे को आशीर्वाद देना, ये मुझे अच्छा लगता है बहुत। और ये आशीर्वाद सदा ही आप लोग मुझ पे बनाए रखिएगा। मैं प्रभु श्री चरणों में आप सभी की मंगल कामना करती हूँ। आप सभी अपने जीवन में सुंदर रहें, अच्छे रहें और मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, प्रभु को यूं ही प्यार करते रहें। आप लोगों को मेरे कंटेंट कैसे लगते हैं ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और किन विषयों पे मैं अपने कंटेंट बनाऊं, इन बातों को भी आप अपनी बातों के ज़रिए मुझे बोल सकते हैं, ताकि मुझे एक दिशा मिल सके और बेहतरीन मैं अपनी बातों को रख सकूं। आप सभी का ढेर सारा आशीर्वाद मुझे यूं ही मिलता रहे, ये कृपा दृष्टि आप सभी मुझ पे बनाए रखिएगा। परमपिता के श्री चरण में आप सभी की कोटि कोटि मंगल कामना करते हुए आज यही आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु।